ओम। आइए एक श्लोक से प्रारंभ करते हैं। उत्साह संपन्नम दीर्घ सूत्रम उत्साह संपन्नम अदीर्घ सूत्रम। उत्साह संपन्नम दीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्यम व्यसनेष्वसक्तम। क्रिया विधिज्यम व्यसनेष्वसक्तम। व्यसनेष्वसक्तम। उत्साह संपन्नम दीर्घ सूत्रम क्रिया विधज्यम व्यसनेष्वसक्तम शूरं कृतज्ञं शूरं कृतज्ञं दृढसौहृदं च। शूरं कृतज्ञं दृढसौहृदं च लक्ष्मीः स्वयं याति निवासहेतुः। लक्ष्मीः स्वयं याति निवासहेतुः। उत्साह संपन्नम दीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्यम व्यसनेष्वसक्तम शूरं कृतज्ञं दृढसौहृदं च लक्ष्मीः स्वयं याति निवासहेतुः। लिखितम। चलिए आइए अर्थ देखते हैं। पहले विभक्ति वचन बताएंगे। यहाँ से शुरू करते हैं। लक्ष्मी ही क्या है? किसके जैसे रूप चलेंगे इसके? तो वहाँ विसर्ग होते हैं। नदी ही ऐसा तो नहीं होता ना, नदी नद्यो नद्यः ऐसा होता है। तो इसके अलग ही रूप चलते हैं। ये अलग शब्द है, ठीक है। नदी के जैसा नहीं है, अलग है थोड़ा सा। क्या अंतर है आपको बाद में समझ में आएगा। स्वयं अव्यय पदम, याति क्रियापदम, याति यातः यान्ति। वदन्तु कथं भविष्यन्ति? याति यातः यान्ति। निवास हेतोः। यहाँ पे मूल प्रातिपदिक बताइए क्या है? इतना ही नहीं, पूरा। निवास हेतुः, हेतु है ना, निवास हेतु। उसके रूप कैसे चलेंगे? गुरुवत। तो गुरु का गुरो हो कहाँ बनता है? ध्यान से सोच करके बोलना है। पंचम्याः एकवचनम, षष्ठ्याः एकवचनम। गुरु शब्दस्य गुरोः, तथैव हेतु शब्दस्य
हेतोः कुत्रत्यं रूपं भविष्यति? पंचम्याः एकवचनम् अपि च षष्ठ्याः एकवचनं निवासहेतोः। पुनः अत्र षष्ठ्याः एकवचनं वर्तते। सम्यक्? षष्ठे तु पञ्चमी अपि भवितुम् अर्हति। अत्र हेतौ पञ्चमीमेव स्वीकुर्वन्तु, निवासहेतोः। पुनः अग्रे इतः पश्यामः। अब यहाँ से देखिए क्या शब्द है यहाँ पर, कौन कौन से पद बता सकते हो? संपन्नम अदीर्घ सूत्रम। ठीक है, तो शब्द तो 4 हैं इसमें, लेकिन पद 2 ही हैं, है ना? शब्द 4 दिखाई पड़ रहे हैं ना आपको? कौन कौन? उत्साह, संपन्नम, अदीर्घ सूत्रम। अदीर्घ के बाद असूत्रम दिखाई पड़ रहा है, सूत्रम। ठीक है, तो 4 शब्द हैं लेकिन पद 2 ही हैं। पहला पद क्या है? उत्साह संपन्नम। उत्साह संपन्नम, ये प्रथमा का एक वचन भी हो सकता है, द्वितीया का एक वचन भी हो सकता है। राम के जैसे रूप है। अब आगे सारे के सारे शब्द जो है वो रामवत है। ठीक है, तो इसलिए सब जगह द्वितीया का एक वचन हो रहा है ये। ठीक है, उत्साह संपन्नम द्वितीयायाः एक वचनम, यथा रामम भवति तथैव। अदीर्घ सूत्रम द्वितीयायाः एक वचनम। क्रिया विधिज्यम द्वितीयायाः एक वचनम। व्यसनेषु, व्यसनेषु सप्तम्याः बहुवचनम। असक्तम द्वितीयायाः एक वचनम। शूरम द्वितीयायाः एक वचनम। कृतज्ञम द्वितीयायाः एक वचनम। दृढ़सौहृदम द्वितीयायाः एक वचनम। च इति अव्ययपदम। सम्यक्? आ गए विभक्ति वचन? सभी को पता चल गए? चलिए अब इसका अर्थ करते हैं। यहाँ से शुरू होगा। देखो क्रियापद क्या है श्लोक में? क्रियापद क्या है? याति। याति माने? याति माने? हाँ जी, एक मिनट फिर से बोलिए। माँ कहाँ है? माँ ये रहा। माँ का रूप बदल बदल के ऐसा हो गया। माँ को अनुस्वार हो जाएगा, ये तो पता है ना आपको? मोनुस्वार, इतना तो पता है। फिर उस अनुस्वार को अनुस्वार से यई पर सवर्ण, आपने सूत्र याद किया था ना प्रत्याहार पढ़ते समय? यय प्रत्याहार किस में आता है? अनुस्वार से यई पर सवर्ण सूत्र में आता है। तो अनुस्वार को यय वर्ण के परे रहते, देखिए ये ऐसा था ना, अब आपने पूछ लिया है तो इस संधि को समझ लीजिए। एक नई संधि है, इधर ध्यान दीजिए। दृढ़ सौहृदम और च, ऐसा था ना आपका पहले? दृढ़ सौहृदम च। फिर इस म को क्या हो गया? इस मकार को क्या हो जाएगा? हल के परे रहते अनुस्वार। कोई भी हल वर्ण आगे परे हो तो इसको नीचे नहीं लिखते ना, फिर इसको किस रूप में लिखते हैं? बिंदु रूप में लिखते हैं। कौन से सूत्र के कारण से? मोनुस्वार। ठीक है, तो ये मोनुस्वार के कारण से ऐसा हो गया। दृढ़ सौहृदम च। इतना आ गया? आ गया? लिखिए इसको। दामिनी जी, प्रज्ञा जी, आपको नोट करना है ये सब, है ना? फिर नया सूत्र है एक, अनुस्वार से यही पर सवर्ण। क्या सूत्र है? अनुस्वारस्य यई पर सवर्ण। अब इसका अर्थ आप लोग स्वयं बताएंगे। पहले विभक्ति वचन बताइए। अनुस्वारस्य माने विभक्ति वचन, षष्ठ्याः एक वचनम। यई
सप्तम्याः एकवचनम, परसवर्णः प्रथमायाः एकवचनम। तो ये षष्ठी है, तो षष्ठी का अर्थ क्या होता है? के स्थान में। षष्ठी किस में लगाई है प्रज्ञा जी? षष्ठी किस में लगाई है? अनुस्वार शब्द में। तो अनुस्वार से का अर्थ क्या हो जाएगा? अनुस्वार के स्थान में। पर सवर्ण प्रथमा है, क्या अर्थ हो जाएगा? पर सवर्ण होता है। यही सप्तमी है, तो क्या अर्थ हो जाएगा? य के परे रहते। लिखिए, अनुस्वार के स्थान में पर सवर्ण होता है, य के परे रहते। अनुस्वार के स्थान में पर सवर्ण होता है, य के परे रहते। ठीक है। अनुस्वारस्य परसवर्णो भवति यै परतः। लिख लिया आपने? अनुस्वार के स्थान में परसवर्ण होता है, य के परे रहते। तो य माने क्या होता है? सिमरन जी बताएंगी। ये य माने क्या होता है? बैठे बैठे ही बताओ, य माने क्या है? नहीं पता आपको? तिंग माने पता है क्या है? तिंग क्या है? एक प्रत्याहार है। वैसे ये य एक प्रत्याहार नहीं है? है? हाँ आरजू जी, ये य एक प्रत्याहार है। सीखा था प्रत्याहार बनाते समय? कहाँ से कहाँ तक के वर्णों का? आरजू जी आपको पूछ रही हूँ, कहाँ से कहाँ तक के वर्णों का प्रत्याहार है ये? रिया जी बताएंगे। ये य प्रत्याहार कहाँ से लेके कहाँ तक है? चलो प्रज्ञा जी बताओ, ये पता है प्रत्याहार? आपको प्रत्याहार नहीं आते अभी तक? अक, इक, एंग, एच, पता है ना प्रत्याहार? वैसे ही जो है वो ये भी तो प्रत्याहार है। कहाँ से कहाँ तक होगा? हाँ बताओ, आप बताओ। हाँ, और कहाँ तक? हय वरट के य से लेकर, निधि जी बताएंगी, कपय के य तक। अब इधर देखो सब, य प्रत्याहार कहाँ से? ये एक प्रत्याहार है। ये क्या है? प्रत्याहार है। कहाँ से लेके कहाँ तक? तो यकार से लेके यकार तक। कौन से यकार से? हय वरट के यकार से लेकर के कपय के यकार तक। क्या हो गया? य प्रत्याहार हो गया। तो य के परे रहते, प्रज्ञा जी इधर देखो, य के परे रहते, य में च भी आता है, य में चकार आ जाता है कि नहीं? बीच में ही तो है, ख फ छ ठ थ च आता है ना? तो च के परे रहते, ये भी य है, य के परे रहते अनुसार को क्या हो जाएगा? पर सवर्ण। अनुसार को क्या हो जाता है? पर का सवर्ण हो जाता है। किसके परे रहते? किसी भी य वर्ण के परे रहते। माने जो यहाँ पे अक्षर है वो कौन सा अक्षर होना चाहिए? इस य में से कोई अक्षर आना चाहिए। य में कौन कौन से अक्षर आते हैं? ह को छोड़ दो और श श स को छोड़ दो, बाकी सारे हल आएंगे ना। हय वरट का ह छूट गया, य से शुरू किया था हमने, और कपय तक गिना, कौन सा छोड़ दिया? श श सर, इतना ही तो छोड़ा है। तो माने 4 वर्ण छूट जाएंगे, हकार और श श स और ह तो छूट गया, कुल मिला के 4 छूटे हैं। तो इनको छोड़ करके बाकी जितने भी हल हैं, बाकी जितने भी क्या हैं? हल हैं, बाकी जितने भी व्यंजन हैं, उन सब के परे रहते अनुस्वार को क्या हो जाता है? पर सवर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है? पर सवर्ण हो जाता है। ठीक है। पर सवर्ण माने पर का सवर्ण, षष्ठी समास है। पर सवर्ण माने क्या होता है? पर का सवर्ण। जैसे आपने पहले भी पढ़ा है ना, अकः सवर्णे दीर्घः, पूर्व का कहीं पर जो है वो प्रथमयोः पूर्व सवर्ण, पूर्व का सवर्ण। ठीक है। ऐसे यहाँ पे क्या कह रहे हैं? क्या हो जाएगा? पर का सवर्ण हो जाएगा। तो पर में जो वर्ण है ना, उसको देखना है कौन से वर्ग का है, हमेशा उसका 5वां वर्ण हो जाएगा। जब अनुस्वार के स्थान पे पर का सवर्ण करने जाएंगे ना, तो पर के सवर्ण कौन कौन से हैं? ये च है, च वर्ग के सवर्ण कौन कौन होते हैं? च, छ, ज,
झ और य, यही परस्पर सवर्ण है। हमने एक सूत्र याद किया था ना एक दिन, वर्ग्यो वर्गेण सवर्णः। क्या सूत्र याद किया था? वर्ग्यो वर्गेण सवर्णः, माने एक वर्ग में होने वाले जो वर्ण हैं वो परस्पर क्या होते हैं? सवर्ण होते हैं। जैसे क वर्ग में 5 वर्ण है ना, क ख ग घ और ग, ये इन सब की परस्पर क्या संज्ञा है? सवर्ण संज्ञा है। च वर्ग में जो वर्ण है परस्पर च छ ज झ य, उनकी क्या है परस्पर? सवर्ण संज्ञा है। ऐसे ही ट वर्ग में कौन कौन वर्ण है बताओ? अमन जी आपको भी बोलना है, ट ठ ड ढ न, तो इनकी परस्पर क्या है? सवर्ण संज्ञा है। ये बात ठीक हो गई। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग, इन सब वर्गों में जो वर्ण है उन सब की परस्पर क्या होती है? इधर देखो दामिन जी, प्रज्ञा जी, उन सब की क्या होती है परस्पर? सवर्ण संज्ञा होती है। ठीक है, सवर्ण संज्ञा होती है, तो इन सब की परस्पर सवर्ण संज्ञा है। अब हम कह रहे हैं अनुस्वार के स्थान पे क्या करो? पर का सवर्ण करो। सूत्र का अर्थ यही है ना, अनुस्वार के स्थान पे पर का सवर्ण करो। तो पर का सवर्ण करने से तो ये पांचों प्राप्त होने लग गए फिर। ठीक है, क्या होने लग गया? ये पांचों वर्ण प्राप्त होने लग गए, क्योंकि च के सवर्ण ये सारे ही हैं, च छ ज झ य। लेकिन पांचों तो नहीं कर सकते ना अमन जी? कितने कर सकते हैं? एक ही कर सकते हैं। क्यों एक ही कर सकते हैं? क्यों एक ही कर सकते हैं अंतिम जी? एक ही क्यों कर सकते हैं, पांचों क्यों नहीं कर सकते हैं? कौन बताएगा? जल्दी से बताओ, क्यों एक ही कर सकते हैं? हाँ मोनू जी, एक चाहिए इसलिए एक ही कर सकते हैं। हाँ बताओ गंगांजलि जी, बैठे बैठे ही बोलो। एक ही आवश्यकता है, आप बताओ एक ही क्यों हो सकता है? आप लोग बताओ कोई। भाई एक ही, हाँ स्थानीय एक ही है ना। आप एक को उठा रहे हैं तो एक ही सीट तो खाली होगी, तो उस पे 4 लोग जाके कैसे बैठोगे? अनुस्वार को हटाना है ना, अनुस्वार एक को हटाना है, तो एक को हटाना है तो एक ही सीट तो खाली हुई है, तो इसके स्थान पे पांचों को कैसे बिठाओगे? एक ही तो बैठ सकता है। ठीक है, इसलिए एक ही हो सकता है, लेकिन प्राप्त होने लग गए ये सारे के सारे। जैसे हमने कहा कि अनुस्वार के स्थान पे पर का सवर्ण होता है, तो पर के सवर्ण ये सारे हैं, सारे प्राप्त होने लग गए। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? एक ही कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक ही स्थान खाली हुआ है। ठीक है, एक ही स्थान खाली हुआ है। अंशिका जी के पीछे कौन है? इधर देखो, समृद्धि जी, इधर देखो। तो ये पांचों प्राप्त होने लग गए। ठीक है, तो अब क्या करें फिर? कैसे निर्णय करें? कैसे निर्णय होता है जब बहुत सारे प्राप्त होने लग जाते हैं? तो स्थानांतरतमः से निर्णय करेंगे। तो स्थानांतरतमः से निर्णय करेंगे तो स्थान की दृष्टि से तो ये सारे बराबर ही हैं, सबका स्थान एक ही है ना, इचु यशाश तालव्याः। और इधर अनुस्वार का स्थान क्या होता है? अनुस्वार यमाः नासिक्याः। तो ऐसे तो कोई भी नहीं मिल रहा स्थान की दृष्टि से। तो अनुस्वार का स्थान क्या होता है? नासिका स्थान। सूत्र दोहराइए, अनुस्वार यमाः नासिक्याः। एक बार फिर से, क्या है सूत्र? अनुस्वार यमाः नासिक्याः। और चवर्ग का स्थान क्या है? इचु यशास तालव्याः। तो ये तालु स्थान वाले हैं, ये अनुस्वार स्थान वाला है, तो दोनों का स्थान तो नहीं मिला ना। तो नहीं मिला तो क्या करें फिर? फिर ये जो सभी वर्गों के 5वें अक्षर होते हैं ना, ये अनुनासिक गुण वाले होते हैं। ये कौन से गुण वाले होते हैं? अनुनासिक गुण वाले होते हैं। इसके लिए शिक्षा में सूत्र बना रखा है, यथा तृतीयास् तथा पंचमाः आनुनासिक्यमेषां अधिको गुणः। इन 5वें वर्णों का अधिक गुण क्या होता है? आनुनासिक। ये थोड़े से नासिका से भी उच्चरित होते हैं, तो इनका नासिका भी जो है वो स्थान हो गया। तो इसलिए जब भी अनुस्वार के स्थान में हम पर का सवर्ण करते हैं, तो मान लीजिए जैसे यहाँ च था तो इसका सवर्ण हो जाएगा अंतिम 5वां। ठीक है, अगर यहाँ कवर्ग का कोई वर्ण होता तो फिर क्या हो जाया करता? गकार। चवर्ग का कोई वर्ण है तो फिर क्या हो जाएगा? यकार हो जाएगा। टवर्ग का कोई वर्ण है तो क्या हो जाएगा? टवर्ग का 5वां क्या होता है? नकार। ठीक है,
और ऐसे ही तवर्ग का कोई वर्ण होगा तो तवर्ग का पंचम क्या हो जाता है? नकार। और अगर पवर्ग का कोई वर्ण होगा तो क्या हो जाएगा? मकार। ये बात समझ में आई? जैसे हमने पहले देखा है ना, झलाम जशवंते, जब जश करते हैं तो क्या हो जाता है? जिस झल को जश कर रहे हैं उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। और जब हम चर करते हैं, खरी च से चर करते हैं तो क्या हो जाता है? प्रथम वर्ण हो जाता है। चर करते हैं, झलों के स्थान पे चर होता है, खर के परे रहते तो प्रथम वर्ण हो जाता है। और जब हम ये वाला सूत्र लगाएंगे अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण, हाँ प्रज्ञा जी देखो अब सरल तरीके से, अनुस्वार को हमें क्या करना है? पर का सवर्ण, तो हमेशा क्या कर देंगे? अनुस्वार के स्थान पे पर वाले वर्ण का पांचवा अक्षर कौन सा कर देंगे? पर वाले वर्ग का पांचवा अक्षर। जैसे च है तो क्या हो जाएगा? य। अगर यहाँ ख होता तो क्या हो जाता? ख होता तो क्या हो जाता? ग। कवर्ग ख कौन से वर्ग का वर्ण है? कवर्ग का वर्ण है। तो कवर्ग का वर्ण है तो फिर क्या हो जाना है? जैसे मान लीजिए ऐसे होता और आगे ये है तो क्या हो जाएगा इस अनुस्वार को? है ये हो जाएगा इंख। समझ में आया? ये कवर्ग का वर्ण है ना, तो कवर्ग का ही पांचवा किसके स्थान पे हो जाएगा? इस अनुस्वार के स्थान पे हो जाएगा। ठीक है। और मान लीजिए जैसे है अम्क, क्या है? अम्क, तो अब क्या हो जाएगा? अब क्या हो जाएगा? अंक। ये परे जो है वो कवर्ग है ना, तो कवर्ग का ही पंचम वर्ण हो जाएगा अंक। ठीक है। चलिए और उदाहरण आपके यहीं पे आ ही जाएंगे। तो ये दृढ़ सौहृदम च आपने पूछा था, पता चल गया क्या सूत्र लग जाता है? अनुस्वार से यही पर सवर्ण। इसके बाद ही एक सूत्र और है वा पदांतस्य। इसके जस्ट बाद में एक सूत्र है वा पदांतस्य। वा क्या है वहां पर? अव्यय पदम। और पदांतस्य क्या है? षष्ठी का एक वचन। पदांतस्य क्या है वहां? षष्ठी का एक वचन। तो अर्थ क्या हो जाता है? पदांत अनुस्वार को विकल्प से परसवर्ण हो जाता है यय के परे रहते। लिख लीजिए, पदांत अनुस्वार को विकल्प से परसवर्ण हो जाता है यय के परे रहते। पदांत अनुस्वार को विकल्प से परसवर्ण हो जाता है यय के परे रहते। लिख लिया आप लोगों ने? अनुस्वार को, पदांत अनुस्वार को विकल्प से परसवर्ण हो जाता है यय के परे रहते। ठीक है। माने क्या हुआ? देखो अभी ये पूरा एक पद है ना, तो पदांत माने पद का अंत। पद का अंत कौन है? पद का अंत कौन है यहाँ पे? अनुस्वार। ये सबसे अंतिम में है ना, तो सब पद के अंत में है, तो पद के अंत में अनुस्वार है। अगर अनुस्वार पद के अंत में है तो उसको ये जो यकार आदेश कर रहे हैं ये कैसे होगा? विकल्प से होगा। माने एक पक्ष में होगा और एक पक्ष में नहीं भी होगा। तो आप दोनों लिख सकते हो, ये भी ठीक है दृढ़ सौहृदम च, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो दृढ़ सौहृदम च, जैसा आपके ऊपर लिखा हुआ है श्लोक में। ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि ये अनुस्वार क्या था? पदांत में था। ठीक है, ये अनुस्वार पदांत में था, तो आप इसको एक बार अनुस्वार के रूप में भी लिख सकते हो ऐसे का ऐसे, और एक बार परसवर्ण के रूप में भी लिख सकते हो। हाँ जी ज्योति जी। कोई भी हो, क ख ग घ, जैसे आपको उदाहरण दिया ना मैंने, ये है, कल्पित कर लेते हैं हम, जैसे ऐसे है। ठीक है, ऐसा है ना, तो भी इस अनुसार को पर का सवर्ण होना है। ठीक है,
और पर के सवर्ण कितने हैं? क ख ग घ ग 5 हैं। उनमें से सबसे मिलता जुलता कौन होगा अनुस्वार के साथ? गकार ही होगा, तो वो गकार हो जाएगा 5वां अक्षर। अगर यहाँ पे जो है वो ख है, ठीक है, ख है, तो भी क्या हो जाएगा? तो भी जो है वो ये ख का वर्ग का ही द्वितीय वर्ण है ना, तो इसके सवर्ण कौन है? क ख ग घ ग, तो अनुसार को क्या हो जाया करेगा? ग ही हो जाएगा, अंक। अगर ग है आगे तो भी ऐसा ही रहेगा, ठीक है, कोई भी वर्ण हो तो भी ऐसा ही रहेगा, घ होगा तो भी ऐसा ही रहेगा। जैसे सम घ ऐसे होता है ना, तो फिर ये अनुस्वार को क्या हो जाता है? ग हो जाता है, संघ। ठीक है, बैठो। हाँ जी, अगर क्या हो अंतिम में? ये का अब प्रश्न समझ नहीं आ रहा, फिर से बोलो। क्यों मान लिया जाएगा? ख के अंतिम में ग कैसे आएगा? हमें तो देखो अनुस्वार के बाद क्या है उसको देखना है ना। सूत्र की शर्त क्या है? अनुस्वार होना चाहिए और अनुस्वार के ठीक जस्ट बाद क्या होना चाहिए? कोई य वर्ण होना चाहिए। इतना ही चाहिए इस सूत्र को काम करने के लिए। इससे आगे इससे पीछे क्या है कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ अकार है कि चकार है कि ककार है, इसको कोई मतलब नहीं है ना। इस सूत्र को काम करने के लिए कितनी बात चाहिए? अनुस्वार होना चाहिए और उसके बिल्कुल ठीक बाद में कौन होना चाहिए? कोई य वर्ण होना चाहिए। ठीक है, फिर उस य वर्ण के परे रहते इस अनुस्वार को क्या हो जाएगा? पर का सवर्ण हो जाएगा, इस पर वाले वर्ण का सवर्ण हो जाएगा। इतना चाहिए। तो इतनी सी बातें, इतनी सी बात विशेष है। इधर क्या है और इधर क्या है, अ है कि ई है कि ऊ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बैठिए। समझ आया प्रज्ञा जी? चलो, तो ये संधि है दो आपकी, अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण और वा पदान्तस्य। तो ये वैसे सरल है पूरा, आप देखो इसको सरलता से भी समझ सकते हैं। इधर देखो, अनुस्वार को क्या हो जाता है? पर का सवर्ण। पर का सवर्ण माने पर वाले वर्ग का पांचवा वर्ण। ठीक है, पर वाले वर्ग का हमेशा क्या हो जाया करेगा? पांचवा वर्ण हो जाया करेगा। इतनी सीधी सीधी सी बात है। अनुस्वार होना चाहिए और आगे कोई हल होना चाहिए। कितने को छोड़ करके? 4 को छोड़ के, आपके ऊष्म वर्णों को छोड़ के, श, श, स और ह, इनको छोड़ करके अगर बाकी व्यंजन परे हैं तो उन व्यंजनों के परे रहते अनुस्वार को क्या हो जाता है? पर का ही सवर्ण हो जाता है। और पर का सवर्ण करने जाएंगे तो क्या हो जाया करेगा? उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाया करेगा। ठीक है, चलिए। और यही काम अगर कोई अनुस्वार पदांत में है, यही कार्य अगर कोई अनुस्वार पदांत में है तो कैसे होगा? विकल्प से होगा। उस समय एक बार अनुस्वार ही सुनाई पड़ेगा और एक बार पर का सवर्ण हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो अभी हम श्लोक का अर्थ देख रहे थे। इस श्लोक में क्रियापद क्या है हमारा? याति। ठीक है, या प्रापणे धातु है। ठीक है, या प्रापणे धातु है। तो प्रापणे माने प्राप्त करना, पहुंचना, जाना, किन्हीं भी शब्द से आप कह सकते हैं। तो याति माने जाती है। कौन जाती है? लक्ष्मी जाती है। तो इस याति क्रिया का कर्ता कौन हो गया? लक्ष्मी। लक्ष्मी ही याति, लक्ष्मी जाती है। और स्वयं माने अपने आप जाती है। लक्ष्मी अपने आप जाती है। और किस लिए जाती है? निवास हेतु हो, निवास के कारण से जाती है। ठीक है, निवास करने के लिए जाती है। तो लक्ष्मी ही निवास हेतु हो स्वयं याति। लक्ष्मी निवास करने के लिए स्वयं जाती है, अपने आप जाती है। अब किसके पास जाती है?
तो ये याति के सारे कर्म पद हैं ऊपर। आपको पता है ना, गमन अर्थ वाली जो धातुएं होती हैं, गमन अर्थ वाली, दामिन जी इधर ध्यान दीजिए, गमन अर्थ वाली जो धातुएं होती हैं उनके साथ द्वितीया हो जाती है ना, जैसे ग्रामम गच्छति, नगरम गच्छति, द्वितीया हो जाती है। तो ऐसे ही बाकी सारे पदों में द्वितीया है, ठीक है। लक्ष्मी स्वयं इनके पास जाती है। हाँ जी, क्या पूछ रहे हो आप? फिर से बता दें, बैठिए। लक्ष्मी ही निवास हेतु स्वयं याति, लक्ष्मी निवास के हेतु से, निवास के कारण से, माने निवास करने के लिए स्वयं अपने आप याति, जाती है। किसके पास जाती है? तो कह रहे हैं उत्साह संपन्नम, जो व्यक्ति कैसा है? उत्साह संपन्नम, उत्साह से संपन्न है, ठीक है। उत्साहेन संपन्नम, उत्साह संपन्नम, तृतीय तत्पुरुष समास हो रहा है। उत्साहेन संपन्नम, जो उत्साह से संपन्न है, युक्त है, उस व्यक्ति के पास लक्ष्मी स्वयं जाती है। और किसके पास जाती है? अदीर्घ सूत्रम। क्या समास हो रहा है? अविद्या में, असत्य में, असमर्थ में क्या समास होता है? नए तत्पुरुष। तो न दीर्घ सूत्रम अदीर्घ सूत्रम, जो दीर्घ सूत्री नहीं है। दीर्घ सूत्री किसको बोलते हैं? जो 5 मिनट का कार्य करने में 1 घंटा लगा दे, ठीक है, उसको बोलते हैं दीर्घ सूत्री, ठीक है। कहेंगे कि हम पूरे दिन काम कर रहे थे, क्या किया क्या किया, तो काम इतना सा किया, तो उसको बोलते हैं दीर्घ सूत्री व्यक्ति, है ना। तो जो उत्साह से युक्त है और कैसा नहीं है? दीर्घ सूत्री नहीं है, 5 मिनट के काम को 5 मिनट में ही खत्म कर लेता है, ठीक है दीक्षा जी? दीक्षा जी इधर ध्यान दीजिए। फिर कहते हैं क्रिया विधिज्यम, और जो व्यक्ति कैसा है? क्रिया विधिज्य है, क्रिया की विधि को, ज्य माने जानने वाला है, ठीक है। क्रिया की विधि को, कोई भी कार्य कैसे किया जाना है उसके तरीके को जो जानता है, ठीक ठीक उपाय को जो जानता है, उसको बोलते हैं क्रिया विधिज्य। और आगे क्या कहा? व्यसनेषु असक्तम, व्यसनेषु माने व्यसनों में, बुरी आदतों में जो कैसा है? असक्त है, बुरी आदतों में जो फंसा हुआ नहीं है। सक्त माने फंसा हुआ, न सक्तम असक्तम, नहीं फंसा हुआ है जो। और कैसा है? शूर है, पराक्रमी है, डरपोक, भयभीत, भय खाने वाला नहीं है, ठीक है। इधर देखो क्या कह रहे हैं, जो कैसा है? भय करने वाला नहीं है, डरने वाला नहीं है, ऐसा व्यक्ति। और कृतज्ञ, कृतज्ञ किसको बोलते हैं? कृतज्ञ किसको बोलते हैं? कृतम जानाति इति कृतज्ञ, किए हुए को जो जानता है, किए हुए को जो जानता है, माने किसी ने हमारे लिए कुछ किया, उसका हमें एहसास हो, ठीक है, उसको हम समझें कि हाँ इस व्यक्ति ने हमारे लिए सहायता की है, हमारा सहयोग किया है, मन में एक भाव होता है ना उसके प्रति, तो उसको कृतज्ञता बोलते हैं, ठीक है। जब हम मानते हैं कि हाँ इस व्यक्ति ने हमारा ये उपकार किया, ये स्वीकार करते हैं, तो उसके प्रति हमारे मन में आदर भाव होता है, एक स्नेह भाव होता है, तो उसी भाव को कृतज्ञता बोलते हैं। तो कृतम जानाति इति कृतज्ञ, दूसरे के किए हुए के उपकार को जो जानने वाला है, स्वीकार करने वाला, समझने वाला है। और कैसा है? दृढ़ सौहृदम, दृढ़ माने पक्का, और सौहृद कहते हैं मित्रता को, पक्की है मित्रता जिसकी, पक्की मित्रता वाला जो व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति के पास लक्ष्मी स्वयं निवास के लिए जाती है, लक्ष्मी स्वयं पहुंचती है, ऐसे व्यक्ति को लक्ष्मी स्वयं प्राप्त कर लेती है निवास के लिए। वैसे तो बोलते हैं ना लक्ष्मी चंचला है, वो एक स्थान पे नहीं ठहरती है, लेकिन जिसके पास ये गुण होते हैं उसके पास लक्ष्मी स्वयं ही जाती है, उसको लक्ष्मी के पीछे नहीं दौड़ना पड़ता है, ठीक है। लक्ष्मी को अर्जन करने के लिए नहीं दौड़ना पड़ता, जो लक्ष्मी केवल लक्ष्मी को के पीछे दौड़ेगा उसके पीछे लक्ष्मी नहीं आती है। लक्ष्मी गुण प्रिया है, ठीक है, गुणों से प्रेम करती है, तो जिसने इन गुणों का अर्जन कर लिया उसके पास लक्ष्मी स्वयं ही आ जाती है। और जो गुणों के अर्जन में तत्पर नहीं है, केवल लक्ष्मी के पीछे भाग रहा है, तो लक्ष्मी उसको
छोड़ करके विदा हो जाती है। ठीक है, चलिए एक बार आप बोलिए अर्थ। उत्साह संपन्नम, जो उत्साह से संपन्न है, उत्साह से युक्त है, हमेशा उत्साह से स्फूर्ति से भरा हुआ है। और अदीर्घ सूत्रम, अदीर्घ सूत्रम माने जो दीर्घ सूत्री नहीं है, कार्यों में विलंब करने वाला नहीं है। और क्रिया विधिज्यम, क्रिया की विधि को जानने वाला है। ठीक है, काम करने का तरीका क्या है, इस काम को, जैसे आपको रसोई में कुछ बनाना हो, कोई डिश बनानी हो, तो आपको पता होना चाहिए ना तरीका क्या है, कौन चीज कितनी मात्रा में चाहिए, फिर किस क्रम से डाली जाएगी, ये सब पता होना चाहिए ना। ऐसे ही किसी को भवन बनाना है तो उसको पता होना चाहिए तरीका, ठीक ठीक। तो ऐसे ही कह रहे हैं, जो व्यक्ति कार्यों की विधि को जानने वाला है और कैसा है, व्यसनेषु असक्तम, किन्हीं भी बुरी आदतों में फंसा हुआ नहीं है। शूरम, और शूरवीर है, पराक्रमी है, कोई मुश्किल आ जाए तो घबराता नहीं है, कोई संघर्ष आ जाए तो विचलित नहीं होता है। और कृतज्ञ हैं, जो दूसरों के किए हुए उपकार को मानता है, दूसरों का आदर करता है। और दृढ़ सौहृदम, और कैसा है, हाँ, जो पक्की मित्रता रखने वाला है। ऐसा नहीं कि जो है जब तक अपना स्वार्थ सिद्ध हो रहा है तो मित्रता निभा दी, और जो है जब दूसरे पे संकट आया तो मित्रता तोड़ ली, ऐसा नहीं। जो कैसा व्यक्ति है, दृढ़ सौहृदम, जो कैसा है, दृढ़ मित्रता वाला है, पक्की मित्रता वाला है, मित्रता निभाने वाला व्यक्ति है। जो इन गुणों से युक्त व्यक्ति है, उसके पास लक्ष्मी स्वयं निवास के लिए आ जाती है, पहुंच जाती है, उस व्यक्ति को स्वयं प्राप्त कर लेती है। ठीक है, चलिए। उत्साह संपन्नम दीर्घ सूत्रम, क्रिया विधिज्यं व्यसनेष्वसक्तम्, शूरं कृतज्ञं दृढ़ सौहृदं च, लक्ष्मीः स्वयं याति निवास हेतुः। उत्साह संपन्नम दीर्घ सूत्रम, क्रिया विधिज्यं व्यसनेष्वसक्तम्, शूरं कृतज्ञं दृढ़ सौहृदं च, लक्ष्मीः स्वयं याति निवास हेतुः। बोलिए। तो जिसको लक्ष्मी चाहिए उसको हमेशा कैसे रहना चाहिए, उत्साह से युक्त। जो जिसमें उत्साह नहीं है, जिसमें स्फूर्ति नहीं है, जो शिथिल ढीला ढाला पड़ा रहता है, उसके पास धन संपदा आ सकती है? बताइए, नहीं आ सकती है। और जिसने उत्साह से कार्य तो किया, शुरू किया, लेकिन फिर बाद में जो है वो जो काम एक दिन में होना चाहिए था उसको 10-10 दिन लगाने लग गया, तो उसका कार्य पूरा होगा? नहीं होगा ना, वो भी सफल नहीं हो सकता। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, कैसा होना चाहिए, अदीर्घ सूत्री होना चाहिए। और उत्साह भी बहुत है, जोश भी बहुत है ना, और कार्य करने में तत्परता भी है, समय ज़्यादा नहीं लगाते हैं। लेकिन अगर क्या नहीं जानते हैं हम, क्रिया को करने का ठीक तरीका नहीं जानते, तो फिर क्या हो जाएगा, तो भी कार्य का विनाश हो जाएगा, है ना। कार्य ठीक ठाक नहीं हो पाएगा। जैसे आप रसोई में बहुत देखते हो ये कार्यक्रम, जो जल्दबाजी भी करे, उत्साह भी है, लेकिन तरीका ठीक ठीक नहीं जानते हैं। तो जो चीज़ पहले डालनी होगी वो बाद में डाल देंगे, और जो बाद में डालनी होगी उसको पहले ही जला देंगे।
तो फिर जो है वो क्रिया विधिज्य नहीं है। क्रिया विधिज्य नहीं है तो कार्य ठीक ठीक से निष्पन्न नहीं हो सकता। और क्रिया विधिज्य भी है, उत्साह संपन्न भी है, अदीर्घ सूत्री भी है, क्रिया विधिज्य भी है, लेकिन अगर किन्हीं बुरी आदतों में फंसे हुए हैं तो उन बुरी आदतों के कारण से ही व्यक्ति विनाश को प्राप्त हो जाता है। उन बुरी आदतों के कारण से ही जो है वो अपने कार्य को समय पे करना ही भूल जाता है, उसी में फंसा हुआ है। ठीक है, तो अगर किसी बुरी आदत में, किसी कुव्यसन में सख्त हैं, लगे हुए हैं, फंसे हुए हैं, तो भी सफलता नहीं मिल सकती। और अगर भयभीत होते रहते हैं पदे पदे क्या होगा क्या होगा, तो भी सफलता नहीं मिल सकती। सफलता के लिए क्या चाहिए? शूरता चाहिए, शौर्य चाहिए, पराक्रम चाहिए। और अगर जो है वो हम दूसरों को सहयोगी नहीं मानते हैं, उनके प्रति कृतज्ञ नहीं होते हैं, तो फिर हमारे सहयोग करने वाले सब हमें छोड़ करके चले जाएंगे। और बिना सहयोगियों के भी अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता है। बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं ना जिनमें बहुत लोगों की सहायता की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पर सभी लोगों के प्रति कृतज्ञ भाव भी रखना आना चाहिए, नहीं तो फिर कार्य नहीं बन पाएगा, कार्य नहीं निष्पन्न हो पाएगा। और मित्रता कैसी होनी चाहिए? दृढ़ मित्रता होनी चाहिए। मित्रता हमारी पक्की होगी तो हम जो है, हम किसी समय संकट में होंगे तो हमारे मित्र हमारी सहायता करके हमारे कार्य को निष्पन्न कर देंगे, और कभी वो संकट में होंगे तो हम उनकी सहायता करके उनको उबार लेंगे किसी कष्ट से, संकट से। ठीक है, तो इसलिए कह रहे हैं कि ये सारे गुण जो है वो मनुष्य में आवश्यक हैं। बिना इन गुणों के कोई भी व्यक्ति जो है वो शोभा को, श्री को, धन संपदा को प्राप्त नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से बोल लीजिए। चलिए अब तिङन्तों की सिद्धियां कर रहे हैं। हम लोगों ने भ्वादिगण की सिद्धियां देख ली हैं, भवति, भवतः, भवन्ति। और किसकी देखी थी आपने? पठति, पठतः, पठन्ति। और अद धातु में अति, अत्तः, अदन्ति, अत्सि, अत्थः, अत्थ, अद्मि, अद्वः, अद्मः। ठीक है, और जोहोत्यादि की अभी नहीं की है। ठीक है, दिवादी की हो गई हैं। दिव्यति, दिव्यतः, दिव्यन्ति, दिव्यसि, दिव्यथः, दिव्यथ, दिव्यामि, दिव्यावह, दिव्यामः। और उसके बाद तुदति की सिद्धि सीखी थी हमने। तुदति, तुदतः, तुदन्ति, तुदसि, तुदथः, तुदथ, तुदामि, तुदावह, तुदामः। अब इधर देखिए, सब सीधे बैठिए एक बार। आज हम स्वादिगण की प्रथम धातु है शुइ अभिशवे। क्या धातु है? शुइ अभिशवे। किस गण की धातु है ये? स्वादिगण की पहली धातु है। स्वादिगण की पहली धातु है शुइ अभिशवे। उसका नाम स्वादिगण क्यों रखा है? क्योंकि देखो ये शुइ धातु है, इसके य की तो इत्संज्ञा हो जाती है हलंत्यम से, और इसके श को क्या हो जाता है? स हो जाता है। हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा है ना, धात्वादेः शः सः। धातु के आदि शकार को क्या हो जाता है? सकार हो जाता है। इधर ध्यान दीजिए, धातु के आदि शकार को क्या हो जाता है? सकार हो जाता है। ठीक है, तो ये सु बन गया, और सु आदि में है जिनके, वो धातुएं सारी क्या हो गई? स्वादि धातुएं। इसलिए उस गण का नाम क्या है? स्वादिगण। तो स्वादिगण की प्रथम धातु क्या हुई? शुइ अभिशवे। अमन जी, स्वादिगण की प्रथम धातु क्या हो गई? शुइ अभिशवे। ठीक है, चलिए अब इसके हमें रूप बनाने हैं। इसका रूप हमें बनाना है सुनोति। क्या रूप बनाना है? सुनोति। पहले इसके आप सारे रूप लिख लीजिए लट लकार में।
शुई धातो हो लट लकारः। सुनोति सुनुतः सुन्वन्ति। सुनोति सुनुतः सुन्वन्ति। सुनोषि सुनुतः सुनुथ। सुनोमि सुनुवः सुनवः। ये दो रूप बनेंगे वहाँ यहाँ पर। सुनुमः और सुन्मः। ठीक है। सुनोति सुनुतः सुन्वन्ति। सुनोषि सुनुथः सुनुथ। लिख लीजिए सब लोग। और सुनोमि सुनुवः सुन्वः सुनुमः सुन्वः। याद हो गए? सुनोति सुनुतः बोलिए एक बार, क्या है? स्वयं बोलिए। सुनुतः सुनुतः। सुनोमि सुनुवः सुन्वः सुनुमः सुन्मः। दीक्षा जी नोट कर लो। दीक्षा जी नोट कर लो ये। चलो अभी हमें सुनोति बनाना है। तो सुनोति के लिए सबसे पहले तो वही 10 स्टेप करेंगे। सबसे पहले हमने शुई अभिशवे शब्द ले लिया, ठीक है। फिर इसकी क्या संज्ञा हो गई? भू आदयो धातवः से धातु संज्ञा हो गई। य का हलंत्यम से इत संज्ञा होकर के लोप हो गया। और आदि में जो मूर्धन्य शकार है इसको क्या हो गया? दंत्य सकार हो गया। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा। प्रथम कार्य क्या है? सबसे पहला धातु संज्ञा भुआदयो धातवः। द्वितीय कार्य क्या है? लकारोत्पत्ति। कौन से सूत्र से करें? दोहराइए, भूल गए हैं क्या सभी? वर्तमाने लट। वर्तमाने लट से सु धातु से उत्तर वर्तमान काल में लट प्रत्यय हो जाता है। इत संज्ञा होके क्या बचेगा? सूल। क्या बचेगा? सूल। इस ल की इत संज्ञा क्यों नहीं होती है प्रिया जी? इस ल की इत संज्ञा क्यों नहीं होती है? लशक तद्धिते से प्राप्त होती है, लेकिन क्यों नहीं होती है निधि जी? हाँ, क्योंकि लकार के स्थान पे क्या लेके आने हैं? तिप्तस झी प्रत्यय लेकर के आने। आचार्य ने सूत्र बना रखा है ना, लस्य तिप्तस झी, तो वो सूत्र व्यर्थ हो जाएगा अगर ल की इत संज्ञा कर दें तो। ठीक है, तो आचार्य के वचन सामर्थ्य से, किससे? आचार्य ने जो ये ल तिप्तस झी सूत्र बनाया है, इस वचन सामर्थ्य से, इस कथन सामर्थ्य से क्या नहीं होती है? ल की इत संज्ञा नहीं होती। 2 स्टेप पूरे हो गए। तीसरा स्टेप क्या होता है? लकारार्थ ज्ञापन। क्या होता है? लकारार्थ ज्ञापन। वो कौन सा सूत्र बताता है लकारार्थ हमें? लह कर्मणि च भावे चा कर्म केभ्यः। तो ये जो है वो सकर्मक धातु है। जैसे सोमम सुनोति, सोम को निचोड़ता है। रसम सुनोति, रस निकालता है, रस निचोड़ता है। ठीक है, तो सकर्मक धातु है। तो सकर्मक का कर्मक याद है कि नहीं? किसको सकर्मक कहते हैं? जिसमें किसको प्रश्न का उत्तर मिले वो धातु क्या होती है? सकर्मक। और जिसमें किसको प्रश्न का उत्तर ना मिले वो धातु कैसी होती है? अकर्मक। तो इसमें प्रश्न का उत्तर मिल रहा है ना आपको? किसको निचोड़ता है?
तो सोम को निचोड़ता है, सोम औषधि को निचोड़ता है। उत्तर मिल रहा है ना? तो ये धातु कैसी है? सकर्मक धातु। ये धातु कैसी हो गई? सकर्मक। पूर्णिमा जी इधर देखो, क्या कर रहे हो आप? ये धातु कैसी हो गई? सकर्मक धातु। तो सकर्मक धातु से उत्तर लकार किन किन अर्थों में आ सकता है? कर्ता और कर्म अर्थ में आ सकता है। और अकर्मक धातुओं से उत्तर लकार किन किन अर्थों में आ सकता है? कर्ता और भाव अर्थ में। तो यहाँ कर्ता में भी आ सकता है, कर्म में भी आ सकता है। तो हम किस में ले आए? कर्ता अर्थ में ले आए। ये तीसरा स्टेप पूरा हो गया। फिर चौथा स्टेप क्या होता है? लस्य के अधिकार में तिप्तस झी 18 प्रत्ययों की प्राप्ति हो गई। तिप्तस झी सूत्र क्या बोलता है? धातु से उत्तर लकार के स्थान पर तिबादी 18 प्रत्यय होते हैं। फिर उन 18 की आगे हम क्या कर लें? आत्मनेपद, परस्मैपद संज्ञा। कौन कौन से सूत्रों से होती है ये संज्ञाएं? लह, परस्मैपदम और तंगाना आत्मनेपदम। तो कितने सूत्रों की प्रज्ञा जी, कितने सूत्रों की आत्मनेपद संज्ञा हो गई और कितने प्रत्ययों की परस्मैपद संज्ञा हो गई? किन की परस्मैपद संज्ञा हुई और किन की आत्मनेपद? अंशिका जी आप बताओ। हाँ ठीक है। जो शुरू वाले 9 प्रत्यय हैं, तिप्तस झी, सिप्तस्थ, मिब्वस्मस, उनकी क्या संज्ञा हुई? परस्मैपद संज्ञा। और बाकी जो तंग प्रत्यय हैं, त, आताम, झ के त से लेकर के इड, वही, महिं के ग तक, उन सारे प्रत्ययों की क्या संज्ञा हो गई? आत्मनेपद संज्ञा हो गई। ठीक है। तो 5वां स्टेप क्या हो गया हमारा? आत्मनेपद संज्ञा और परस्मैपद संज्ञा। फिर छठे कार्य के रूप में क्या करते हैं हम? आत्मनेपद परस्मैपद नियम। यहाँ कौन सा सूत्र लगाएंगे आत्मनेपद परस्मैपद नियम के लिए? शेषात कर्तरी परस। पुरुष संज्ञा थोड़े कर रहे हैं अभी, है ना? क्या कर रहे हैं? नियम कर रहे हैं। तो नियम कौन से सूत्र से हो जाएगा? शेषात कर्तरी परस्मैपदम। फिर उसके बाद शेषात कर्तरी परस्मैपदम ने क्या बोला? शेष धातु से कर्ता अर्थ में परस्मैपद प्रत्यय ही होते हैं, आत्मनेपद प्रत्यय नहीं होते हैं। तो आत्मनेपद प्रत्यय कौन से हट जाएंगे दामिन जी? किन की है आत्मनेपद संज्ञा? प्रज्ञा जी बताएंगे। आत्मनेपद संज्ञा किन की है? कौन हट जाएंगे? हाँ निधि जी, कौन से हट जाएंगे? आत्मनेपद प्रत्यय हट जाएंगे ना, वो कौन से हैं? तंग प्रत्यय आत्मनेपद संज्ञक हैं, वो हट जाएंगे। तंगाना वात्मनेपदम, ठीक है, वो हट जाएंगे। कौन से बचे? तिप्तस झी, सिप्तस्थ, मिब्वस्मस, ये 9 बच गए। और इन 9 की हमने क्या कर ली है? परस्मैपद संज्ञा पहले कर ली है। अब इन्हीं की क्या करेंगे हम? 7वां स्टेप क्या है? पुरुष संज्ञा। कौन से सूत्र से करें? तिंगस्त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यम उत्तमाः। ठीक है। फिर पुरुष संज्ञा करने के बाद क्या करेंगे? पुरुष नियम। कौन से सूत्र से? शेषे प्रथमः। शेष के उपपद रहते धातु से क्या हो जाता है? प्रथम पुरुष हो जाता है। प्रथम पुरुष ही होता है, अन्य नहीं होते। तो प्रथम पुरुष नाम किसका रखा था? तिप्तस झी का रखा था, वो प्राप्त हो गए। ठीक है। फिर उनकी क्या कर लेंगे 9वें स्टेप में? वचन संज्ञा। कौन से सूत्र से करें? तान्येक वचन, द्विवचन, बहुवचन, नान्येकशः। ठीक है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन संज्ञा हो गई। तिप की एक वचन संज्ञा हो गई, तस की द्विवचन और झी की बहुवचन संज्ञा हो गई। फिर वचन नियम करें। वचन नियम कौन सा लगेगा यहाँ पर? तो उससे क्या आ जाएगा? ल के स्थान में तिप आ जाएगा। फिर तिप की कौन सी संज्ञा हो जाएगी? तिप की संज्ञा क्या है? सार्वधातुक। सार्वधातुक के परे रहते फिर क्या पाता है? कर्तरी शब्द। उसको बाद के यहाँ क्या हो जाएगा? स्वादिगण की धातुओं में स्वादिभ्यः श्नुः। ठीक है। स्वादिभ्यः श्नु। तो यहाँ पे शब्द को बाद के श्नु आ गया।
अब श्नु में किसकी इच संज्ञा हो जाती है? शकार की इच संज्ञा हो जाती है। तो ये क्या बचा? सुनुति। क्या बच गया? ये सुनुति, इतना बचा ना, ठीक है। अब यहाँ पे अंग संज्ञा होगी, ध्यान दीजिए। सु से विहित है ना नु प्रत्यय, तो नु के परे रहते अंग संज्ञा करने जाएंगे तो किसकी होगी? आज आप लोगों ने सीखी थी अंग संज्ञा, है ना। सु प्रत्यय से, हाँ, यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्यय अंगम, तो जिस प्रकृति से प्रत्यय का विधान होता है उस प्रत्यय के परे रहते तदादि अंग संज्ञक होता है। इधर देखो दामिन जी, अब इसको घटाना भी तो आना चाहिए। जिस प्रकृति से माने सुप्रकृति से नु प्रत्यय का विधान होता है, तो इस नु प्रत्यय के परे रहते प्रकृति आदि शब्द, प्रकृति है ये, केवल प्रकृति आदि वाला समुदाय चाहिए था हमें, तो वो तो है ही नहीं, ठीक है। तो फिर क्या करें? शून्य के आदि में मान लेंगे। इस प्रकृति आदि समुदाय की क्या हो जाएगी? अंग संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। और अंग संज्ञा हो जाएगी तो आज कोई कार्य नया नहीं है, जो पहले सीख चुके हैं वही सारे कार्य होंगे। सार धातु कार धातु कयोः, अंग संज्ञा हो गई। नु के परे रहते सु की क्या हो गई? अंग संज्ञा हो गई। और जब अंग संज्ञा हो गई तो अंग से अधिकार में कौन सा सूत्र कार्य करेगा? बताओ। सार धातु कार्ध धातु कयोः, वो सूत्र क्या बोलता है? सार धातु किया आर्ध धातु प्रत्यय के परे रहते इगंत अंग को गुण हो जाता है, ऐसा बोलता है ना। तो ये सार्वधातुक प्रत्यय है कि नहीं? श्नु, जल्दी से बताइए, श्नु सार्वधातुक है कि नहीं है? कैसे है? क्योंकि ये शित है, क्योंकि ये शित है। तिंशित सार्वधातुकम से इसका सार्वधातुक नाम है। इधर देखो, तिंशित सार्वधातुकम के कारण से इसका नाम क्या है? सार्वधातुक है, ठीक है। तो इस सार्वधातुक के परे रहते क्या हो गया? गुण प्राप्त हुआ ना। इगंत अंग है कि नहीं? हाँ जी प्रिया जी, इगंत अंग है कि नहीं? ये है ना। ई उ रील री जिसके अंत में आ रहे हो वो अंग कैसा हो जाता है? इगंत अंग। तो ये इगंत अंग है, इसको गुण प्राप्त हुआ, लेकिन नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? किंगिति च आ जाएगा बीच में। किंगिति च क्या बोलता है? गित कित और गित प्रत्यय के कारण से अगर इक के स्थान में गुण वृद्धि प्राप्त हो रही है तो वो नहीं होती। अब देखो कौन से प्रत्यय को मान के गुण कर रहे हो? नु प्रत्यय को। नु प्रत्यय को सार्वधातुक मान के गुण कर रहे हो ना। और ये प्रत्यय है गित। कैसे? कैसे है? सार्वधातु कम पित। ये प्रत्यय देखो सार्वधातुक है ना शित होने के कारण, और पित नहीं है, पकार की संज्ञा नहीं हुई, तो कैसा है ये? अपित भी है और सार्वधातुक भी है। दो चीजें चाहिए गितवत करने के लिए, अपित होना चाहिए और सार्वधातुक होना चाहिए। तो ये अपित भी है और सार्वधातुक भी है, इसलिए क्या हो जाता है? गितवत हो जाता है। और जब ये गितवत हो जाएगा तो किंगित प्रत्यय के परे रहते इक के स्थान में जो गुण वृद्धि प्राप्त होते हैं वो नहीं होते। तो सु को जो गुण प्राप्त हो रहा था वो नहीं होगा। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अगले स्टेप पे चलें। अब सु प्रकृति से ही तिप प्रत्यय का भी विधान किया है ना, तो तिप के परे रहते अंग संज्ञा करेंगे तो किसकी होगी? सुनु, इस पूरे की हो जाएगी। ठीक है, तिप के परे रहते, देखिए फिर से घटाते हैं। यस्मात्, जिस प्रकृति से, सुप्रकृति से, प्रत्यय विधि ही प्रत्यय का विधान होता है, तिप प्रत्यय का विधान होता है। प्रत्यय उस प्रत्यय के परे रहते, उस तिप प्रत्यय के परे रहते, तदादि अंगम, प्रकृति आदि शब्द कैसा होता है? अंग संज्ञक होता है। तो सुनु ये पूरा का पूरा प्रकृति आदि शब्द है ना, प्रकृति है आदि में जिसके, ये पूरा समुदाय अंग संज्ञक हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा समुदाय कौन सी संज्ञा वाला हो जाएगा? अंग संज्ञा वाला। इधर ध्यान दीजिए सिमरन जी, तो तिप के परे रहते अंग संज्ञा किसकी हो गई? सोनू की। अब यहाँ फिर से सार्वधातुक अर्धातुक यो प्राप्त होगा। देखो ये तिप सार्वधातुक, इधर देखो तिप सार्वधातुक है ना, तिप सार्वधातुक है, इसके परे रहते ये इगंत अंग है कि नहीं? ये पूरा जो सोनू अंग है इसके अंत में ऊ है ना, तो ये कैसा अंग है? इगंत अंग है। ठीक है,
तो सार्वधातुक प्रत्यय के परे रहते इगंत अंग को क्या हो जाता है, गुण हो जाता है। अब होगा कि नहीं होगा ये आप बताओ, हो जाएगा? ये हुआ दिख भी रहा है आपको, सुनोती, ऊ को ऊ हो रखा है ना, यहाँ किंगिति च नहीं आएगा क्या? ज्योति जी आएगा? निधि जी बताओ, यहाँ तिप के परे रहते जब सुनु अंग को गुण करने जाएंगे तो किंगिति च क्यों नहीं आएगा? हाँ बताओ जल्दी से अंतिम जी, दिमाग लगाओ, दौड़ाओ जल्दी जल्दी से, हैं? क्योंकि ये गित नहीं है। क्यों नहीं है गित? सार्वधातुक तो है ये, सार्वधातुक तो है ना ये, इसकी सार्वधातुक, हाँ ये क्या नहीं है, अपित नहीं है। तिप के प की क्या हुई थी, इत संज्ञा। तो गितवत करने के लिए तो दो चीजें चाहिए ना, सार्वधातुक भी चाहिए और अपित भी चाहिए, लेकिन ये सार्वधातुक तो है, तिंशित सार्वधातुकम, लेकिन ये अपित नहीं है, ये तो कैसा है, पित है। इसके प की क्या हुई थी, इत संज्ञा हुई थी, तो ये गितवत नहीं हुआ, और गितवत नहीं हुआ तो किंगिति च नहीं आ सकता। गुण को मना करने के लिए, सार्वधातुक अर्धातुक अयोह को मना करने के लिए कौन नहीं आ सकता है, किंगिति च नहीं आ सकता। ठीक है अमन जी, ठीक है, यहाँ किंगिति च नहीं आ सकता। फिर किंगिति च नहीं आएगा तो गुण हो जाएगा, ठीक है, गुण हो जाएगा। तो गुण किसको करेंगे फिर, अलोन्त्यस्य, अंतिमल को, और अंतिमल को गुण तीन प्राप्त होने लग जाएंगे ना, अ ए ओ, अदेंग गुणः। फिर स्थाने अंतरतमः, स्थाने अंतरतमः के कारण से ऊ के स्थान पे कौन प्राप्त हो जाएगा, ओ प्राप्त हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, सुनोति। ऊ का स्थान कैसा है, ऊ का स्थान क्या है, ओष्ठ, उपूपधमानीयाः ओष्ठ्याः। बोलिए सूत्र क्या है, और ओ का स्थान भी क्या है, ओदौतौ कंठ्योष्ठ्यौ, ओदौतौ कंठ्योष्ठ्यौ। तो ये ओष्ठ स्थान वाला है ना, ये भी ओष्ठ स्थान वाला है और ये भी ओष्ठ स्थान वाला है। उपूपधमानीयाः ओष्ठ्याः, ओदौतौ कंठ्योष्ठ्यौ, ठीक है। तो ओष्ठ ओष्ठ दोनों का मिल रहा है ना स्थान, इसलिए ऊ के स्थान पे गुण क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, सुनोति। तो आज कोई भी सूत्र नया नहीं है, लेकिन कार्यों का क्रम जरूर नया है। फिर से ध्यान दो एक बार, शून्य अभिशवे धातु है, हलंत्यम से इत संज्ञा हो गई, श से धात्वादेह शह सह से दंत्य सकार हो गया, ठीक है। मूर्धन्य सकार को क्या हो गया, दंत्य सकार हो गया। फिर आगे लठ ले आए, लठ का क्या बचा, ल के स्थान पे बहुत सारे स्टेप करके क्या आ गया, तिप आ गया। फिर तिप के परे रहते कर्तरी शप प्राप्त हुआ, उसको बाद करके स्वादिभ्यः श्नु हो गया, ठीक है। इत संज्ञा करने के बाद क्या बचा, सुनुति। अब दो कार्य विशेष ध्यान रखने हैं, पहले नु के परे रहते अंग संज्ञा करेंगे, किसकी, सु की, और फिर अंगस्य अधिकार में क्या प्राप्त होगा, सार्वधातु कार्धातु कयो हो, लेकिन उसका मना हो जाएगा, कौन से सूत्र से, किंगिति च, क्योंकि ये नु प्रत्यय कैसा है, गित्वत है। किंग अपित सार्वधातुकम गित्वत भवति, सार्वधातुकम अपित सूत्र से, ठीक है, सार्वधातुकम अपित सूत्र से ये गित है, इसके कारण इस अंग को गुण, देखो यहाँ दो अंग संज्ञाएं की है, नु के परे रहते किसकी, सु की, उस सु अंग को गुण नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये नु प्रत्यय कैसा है, गित प्रत्यय है, कौन से सूत्र से, सार्वधातु कम पित, तो इसलिए गुण निषेध कौन सा सूत्र कर देगा, किंगिति च। फिर दूसरे स्टेप में क्या किया, तिप प्रत्यय के परे रहते अंग संज्ञा की, वो अंग संज्ञा किसकी होगी, तिप प्रत्यय के परे रहते सोनू अंग की हो जाएगी, ठीक है। तिप प्रत्यय के परे रहते सोनू समुदाय की अंग संज्ञा हो जाएगी। अब फिर से सार्वधातु कार्धातु का योह प्राप्त हुआ, लेकिन उसको अब किंगिति च मना नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये तिप प्रत्यय गित्वत नहीं है। गित्वत क्यों नहीं है, क्योंकि ये पित्त है, ठीक है, अपित्त नहीं है, या कहो पित्त है, ठीक है, पित्त है इसलिए गित्वत नहीं है, गित्वत नहीं है किंगिति च नहीं लग पाएगा, ठीक हो गया। तो अब गुण हो ही जाएगा, ठीक है, गुण हो जाएगा, इस पूरे अंग को गुण प्राप्त हुआ, लेकिन अलोन्त्यस्य ने क्या बोला, गुण कहाँ होगा, अंतिमल को होगा। षष्ठी निर्दिष्ट को कहा गया कार्य
अंतिम अल के स्थान पे होता है, तो ऊ को गुण प्राप्त हुआ। हमें कौन बताएगा गुण कौन होता है? अदेंग गुण बताएगा। अ ए ओ गुण संज्ञक होते हैं। तो ये एक के स्थान पे 3 प्राप्त होने लग गए, लेकिन स्थान तो एक ही है ना, इसलिए एक ही आदेश हो सकता है। तो कैसे निर्णय करें कौन सा होगा? स्थाने अंतरतमः। ऊ के स्थान पे फिर क्या हो जाया करेगा? ओकार हो जाएगा। ठीक है, ऊ का स्थान भी कैसा है? ओष्ठ, और ओकार का स्थान भी कैसा है? ओष्ठ। तो ऊ के स्थान पे ओ हो जाएगा, तो ओ हो जाएगा तो क्या बन जाएगा हमारा? सुनोति। ठीक है, अस्तु। फिर आगे के रूप सुनुतः आदि अग्रिम कक्षा में देखेंगे हम लोग।